जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ओम। 9 तारीख का महामुकाबला जिसका इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी की निगाहें टिकी है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, यानी ब्लैक मैन वर्सेस ब्लू मैन, ये दोनों टकराने वाले हैं। इसमें किसका मुकाबला, कौन बेहतर खेलेगा, कौन चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बनेगा, किंग कौन बनने वाला है। लेकिन एक मैच इसी सीरीज में, इसी टूर्नामेंट में दरअसल न्यूजीलैंड भारत से ही आ रहा है, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा है कि सारे कॉम्बिनेशन और जीत हार के बाद जो फाइनल मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। ओम, लेकिन चर्चा ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। क्यों? कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो न्यूजीलैंड की तरफ जाता हुआ नजर आता है। जो एकमात्र मुकाबला, यानी कि आप कह सकते हैं जो पिछला मुकाबला हुआ था इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत और न्यूजीलैंड का, उससे पहले जो एकमात्र मुकाबला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत और न्यूजीलैंड का, वो साल 2000 में हुआ था। वो फाइनल मुकाबला था जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया था। उसके बाद से अब एक बार फिर से ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जहां पर भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल होगा। लेकिन इससे पहले चर्चाएं एक बार फिर से हो रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन बार फिर से कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सीज है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब जब भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, जो अड़ोसी पड़ोसी जो मुल्क है और जितने भी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको थोड़ी सी मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। और एक बार फिर से ही जैसे भारतीय टीम ने फाइनल के अंदर अपनी ग्रैंड एंट्री की, उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, उस मुकाबले को जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम तो जीत गई, फाइनल में एंट्री हो गई, लेकिन जो टीम हार गई वो थी साउथ अफ्रीका। और डेविड मिलर जो कि उनके एक बहुत ही की प्लेयर है, और आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भी डेविड मिलर ही थे जो चोक कर गए थे, लेकिन इस बार भी वो चोक कर गए, थोड़ा रन की गति बढ़ाने में थोड़ा सा लेट हो गए। उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है जहां पर वो कहते हैं कि आई वुड बी सपोर्टिंग इंडिया इन द फाइनल। इंडिया नहीं, दरअसल उन्होंने ये कहा था, वो स्लिप टंग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते। इन सब के अलावा एक और प्लेयर है, मैं बताता हूँ, शोएब अख्तर, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया। अब ये बताइए जरा कि साउथ अफ्रीका को भारत से ये जलन क्यों हो रही है? डेविड मिलर को इंडिया से परेशानी क्या है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेविड मिलर का नाम नहीं, यहाँ पर नाम है माइकल वॉन का, यहाँ पर नाम है नासिर हुसैन का, यहाँ पर नाम है तमाम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स का, चाहे वो केन विलियमसन ही क्यों ना हो, यहाँ पर नाम है बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी। यानी कि आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस क्या हो नहीं, लेकिन ये जलन क्यों हो रही है, ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इंडिया ट्रॉफी का मजबूत दावेदार है, या इंडिया चूंकि एक तरह से होम ग्राउंड में खेल रहा था इस वजह से ये परेशानियां हैं? कहीं ना कहीं अपनी टीम का परफॉर्मेंस ना आना, ये मुझे लग रहा है बड़ा रीजन है। जो मिर्ची लग रही है जो बाकी सारे पड़ोसी मुल्क को, जो बाकी सारे बड़े प्लेयर्स को, और जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, माइकल वॉन और साथ में नासिर हुसैन, इनका पुराना नाता रहा है। ये बार बार बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना, उसको ये छुपाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो खुद की टीम की जो नाकामी है ना, आप देखिए इंग्लैंड की टीम ने लास्ट खत्म किया, एक भी मुकाबला जीतने में नाकामयाब रही। उससे पहले जो वर्ल्ड कप 2023 रहा था, उसके अंदर भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा था। और उसके बीच में जो बायलैटरल सीरीज हुई इंडिया और इंग्लैंड की, उसके अंदर सिंगल हैंडेडली भारतीय टीम ने इंग्लैंड एक और सेंटेंस है दरअसल हमारे भारत में, कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। डेविड मिलर की कहानी वही है, क्योंकि चोकर्स का तमगा पिछले 2-3 डेकेड से वो खत्म नहीं कर पा रहे, खुद की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलती नजर आ रही है। और भारत ने कई दफा इनको आईसीसी टूर्नामेंट में भी हराया है। क्या इस बार वो फाइनल का टिकट कटवाने से पहले हार गए? इस बात को उनके देखिए डबल फ्रस्ट्रेशन है। वर्ल्ड कप 2024 के अंदर यही वो बल्लेबाज था जो कि आखिरी तक खड़ा रहा था, अपनी टीम को पहला वर्ल्ड कप जिताने में नाकामयाब रहा था, फुल टॉस गेंद पर आउट हो गया था, जो लंबे टाइम से अपनी कंट्री को सर्व कर रहा है। ये उस चीज का फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर बहाने ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव का वो जो है कि कैच अभी भी इनको चुभता है। बिल्कुल, लॉन्ग ऑन सबको याद है। और कहीं ना कहीं जो बहानेबाजी दी जा रही है कि होम एडवांटेज इंडिया को है, आप कह सकते हैं कि देयर इज अ स्लाइट एडवांटेज, लेकिन अगर आप इसका दूसरा पलड़ा भी देखें कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती तो भी भारतीय टीम के सारे मुकाबले लाहौर में ही होने थे, यानी कि वहां पर भी आपको पिच एडवांटेज तो होता है। और जहां तक बात रही ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग का आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक दूसरा भी आप इसका पीओवी देखिए। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या उन्होंने कही? वो ये कह रहे कि जहां तक मैंने उनका बयान देखा कि भाई पाकिस्तान से हमें ट्रैवल करना पड़ता है दरअसल यूए की तरफ, दुबई की तरफ, और ये हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, हमें परेशानियां होती है। इंडिया के लिए क्या है, वहां पर जाकर खेल रहा है और दूसरी टीमों को सफर करना पड़ा। ये फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है। ये आप ऑन पेपर तो ये बोल नहीं सकते ना, ऑन रिकॉर्ड तो ये बोल नहीं सकते थे कहीं ना कहीं जो हमारा परफॉर्मेंस है वो लेट डाउन कर रहा है हमारी टीम को, और ये मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये दूसरे बयानबाजी के आगे अपना जो परफॉर्मेंस है वो छुपा रहे हैं।
अगर आप देखें ना, अगर इंडिया के अंदर भी टूर्नामेंट होता और वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के अंदर हुआ था, इतना बड़ा देश है भारत, जहां पर आपको एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने में टाइम लग जाता है। सारे स्टेडियम देखिए कितने कितने दूर है, दिल्ली से कोलकाता। आप देखिए ना, एक तरफ वाइजैग है, हाँ। वाइजैग से आपको कभी कभार दिल्ली के अंदर भी मुकाबला खेलना पड़ जाता है अगला, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। और थ्रू आउट जब आप इंडिया में भी खेलते हो ना, आप आईपीएल खेलते हो, तब भी तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर कर रहे होते हो। अगर आपकी भले ही आपकी होम टीम गुजरात टाइटंस बिल्कुल सही है, बात। लेकिन अगर आपको मुंबई इंडियंस से मुकाबला खेलना है तो आप वहां पर भी जाओगे ही जाओगे वहां पर मैच खेलने के लिए। और खेलते हैं भाई, आके खेले भी हैं। लेकिन अगर ये कंप्लेंट किया जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन मिलर साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, आप भले से न्यूजीलैंड को सपोर्ट करिए, जीतेगा तो इंडिया है, क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह से वैसे भी आप लोग चोकर्स कहलाते हैं बड़े टूर्नामेंट में, इसी तरीके से हार जाते हैं। आईसीसी ट्रॉफी जब होती तो आप फाइनल तक कभी गए भी तो फाइनल हार के आए हैं। बिल्कुल। तो इंडिया के साथ आपका ये टैग नहीं चिपकने वाला है। न्यूजीलैंड के साथ अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, हो सकता है कि आपकी वजह से न्यूजीलैंड भी आ जाए। लेकिन आप दूसरे पहलू पर बात करते हैं। आखिर जो कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत सुसज्जित है, बहुत एक तरह से कहा जाए कि बैलेंस टीम है, एक बार हार चुकी है लेकिन दोबारा क्या वो इस गलती से सीखी होगी? क्या वाकई में हम माने कि जो एक बार हमने जो देखा था कि आए गए उस तरीके की कहानी, ये मैच बहुत टफ होने वाला है? हम बार बार जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं इसी चीज़ कर रहा हूँ कि भारतीय टीम से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई पूरे इस टीम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई स्क्वाड है इस पूरे टूर्नामेंट की, वो न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड के अंदर वो काबिलियत है कि वो भारतीय टीम को दुबई के अंदर हरा सकती है। और कहीं ना कहीं जितने सारे उनके मैच विनर थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देखिए, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भारत से हारी थी, उसके बाद जो कमबैक किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, वो भी इस बड़े मुकाबले के अंदर, एक नॉकआउट मुकाबले के अंदर, वो काबिलियत तारीफ था, जहां पर बड़ी इस जायंट से साउथ अफ्रीका की बैटिंग को जल्दी आउट किया। भले ही खुद ने 360 बनाए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप डेविड मिलर को अगर आप हटा दे, ऑल एंड ऑल पूरा वन साइडेड हारा है मुकाबला। बिल्कुल सही आपने कहा। लगातार इसी तरीके से कवरेज जारी रहेगी, चूंकि 9 तारीख को मुकाबला है। लेकिन कल भी हम कोशिश करेंगे कि जो की फैक्टर हैं दोनों टीमों के, उनको लेकर चर्चा करें। कहां पर भारतीय टीम के प्लेयर भारी पड़ रहे हैं, कहां पर दरअसल न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर भारी पड़ रहे हैं, इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में फाइनल के मुकाबले में कौन 20 पड़ रहा है, कौन भारी पड़ रहा है, कौन जीतने वाला है? कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बने रहिए हमारे साथ, यह भी लाइव टाइम के साथ। धन्यवाद आपसे।